मैं आज रमेश कौशिक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी लगातार पीछा किया और आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। जो बाजू में सर्विस रोड था वो 2-2 लेन का था, पर यहां की सुविधा को देकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे। तो और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे 8 लेन ऊपर 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से 2.25-3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने ली है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। हरियाणा में जितना काम था 6,000 करोड़ का, वो 100% हमने पूरा किया। दिल्ली से फरीदाबाद सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 82 किलोमीटर का, और इसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है। और एंटायर एक्सप्रेस हाईवे हम दिसंबर के पहले पूरा करेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है ना अंबाला कोटपुतली, जो अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी एंड महेंद्रगढ़ 313 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ये अंबाला कोटपुतली रोड पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री एक बार इसका उद्घाटन करें। उनकी डेट न मिलने के कारण ना इसका भूमि पूजन हो पाया, ना उद्घाटन हो पाया, पर इस बार उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से करने की हमारी इच्छा है। और एक हरियाणा के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला रोड है ने दिल्ली अमृतसर कटरा, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल से जाएगा। ये 670 किलोमीटर है और टोटल इसमें से हरियाणा में 158 किलोमीटर लेंथ है और इसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। 50% काम पूरा हुआ है और इस एक्सप्रेस हाईवे को दिसंबर 24 तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी हरियाणा के जिन जो विभाग है उसके विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर हिसाब लगाया जाएगा तो हरियाणा में जो एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पकड़ के हम टोटल 632 किलोमीटर 30,000 करोड़ रुपए के केवल हाईवे बना रहे हैं। ये हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर आप सब देख रहे हैं। हरियाणा का संबंध दिल्ली के साथ है और दिल्ली के कंजेशन से हरियाणा को भी तकलीफ होती है। दिल्ली के ऊपर हम
65,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उल्लेख किया उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के मांगों के कारण ही हमने बनाया। वो भी 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। ये UER-2 8,000 करोड़ का, ये भी अभी 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, 3 महीने में। 6 लेन दिल्ली अक्षरधाम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर 3,500 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है। हम दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में दिसंबर के बाद होगा। और ये जो हाईवे बन रहा है, ये सहारनपुर से हम लोग शामली से अंबाला तक लेकर आ रहे हैं। तो अंबाला में रहने वाले लोगों को अब फिर से इस रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली से अंबाला पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से पानीपत आज का आमना का काम पूरा हुआ है। इसके साथ साथ गोना से सोनीपत 40 किलोमीटर 2,000 करोड़, ये 73% काम पूरा हुआ है। इतना ही नहीं तो दिल्ली तो जयपुर के बीच में हम फिर उसको सुधार रहे हैं, उसका भी पार्ट हरियाणा में आता है। वो भी 1,300 करोड़ का काम 76% पूरा हुआ है, बाकी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 32 किलोमीटर का हाईवे बना रहे हैं। उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, जो हरियाणा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ रंगपुरी का बाईपास 3,000 करोड़, ये भी हम जून 24 तक पूरा करेंगे। मेरे पास दिल्ली में जो कामों की लिस्ट है, करीब 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली के आजू बाजू में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन को कम करने की जो हमने योजना बनाई थी, वो रोड हमने पूरे किए। ईस्टर्न पेरिफेरियल 12,000 करोड़, जिसमें हरियाणा की सरकार का भी पार्ट है, ये पूरा हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जहां 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में आना होता, वो पूरा हो गया है। गुड़गांव से सोना, ये हरियाणा में पूरा हुआ है, 3,000 करोड़ का, ये भी कंप्लीट हो गया है। यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 1020 करोड़ का, ये भी पूरा हुआ है, जिसका उल्लेख अभी कौशिक जी ने किया। फ्लाईओवर और अंडरपास दिल्ली गुड़गांव 1100 करोड़, ये भी पूरे हुए हैं। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट, ये भी पूरा हुआ है। और एम्बियंस मॉल पे एलिवेटेड यू टर्न, वो भी पूरा हुआ। ये पूरी टोटल 65,000 करोड़ की है। और आज तक हरियाणा में जो काम हम कर रहे हैं, उसकी टोटल लगाई जाए तो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2200 किलोमीटर की 51 परियोजनाएं 47,000 करोड़ की हमने पूरी की है। 30 परियोजना 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ की ऑनगोइंग है। और 19 परियोजना 756 किलोमीटर लागत के, जो करीब 20,000 करोड़ की है। 14 प्रोजेक्ट का DPR चल रहा है और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा तो हरियाणा में 2 लाख करोड़ के काम पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अब हरियाणा के रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज मुझे मनोहर लाल जी ने कहा है कि रेलवे आरओबी और ब्रिजेस में सेतु भारतम में 2 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। आज उन्होंने फिर मांग की है और 10-12 नए आरओबी के नाम वो भेज दे। मैं 300 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूरी प्रदान कर रहा हूं।